आपकी नजरों में 500 रुपए की वैल्यू क्या है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। 500 रुपए की वैल्यू होती है एक सूट साड़ी लेना, शॉपिंग करनी, घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान नवाजी करनी। 500 रुपए ही तो है क्या? हम तो यूं उड़ा देते हैं 500 रुपए। यही वैल्यू है ना आपके 500 रुपए में आपकी नजरों की। लेकिन अगर मैं आज आपको बता दूं कि सिर्फ इसी 500 रुपए से आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन करा सकती हैं, 500 रुपए से शादी करा सकती हैं और सिर्फ 500 रुपए से अपना बुढ़ापा तक सुधार सकती हैं, तो आप कहेंगे कि ये सब झूठ है। लेकिन जरा रुकिए, मैं आज आपको पूरा वीडियो डिटेल में बताऊंगी, तरीके से एक एक बात बताऊंगी, समझाऊंगी आप ही की भाषा में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 500 रुपए की वैल्यू बताऊंगी और 500 रुपए से कैसे आप इतना कुछ कर सकती हैं ये मैं बताऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंद चले गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। जिस तरह से हम गृहिणियां राशन के लिए, किराए के लिए, बिजली के बिल के लिए, स्कूल की फीस के लिए पैसे अलग करती है ना हर महीने, उसी तरह से आज आपने 500 रुपए अलग से शुरू कर देने हैं निकालने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना इमरजेंसी फंड जो है उसमें से निकालिए, या फिर अपना पेट काट काट कर कोई आपकी जरूरत की चीजें उसको रोक के निकालिए। नहीं, आप हर महीने कुछ तो बचत करती होंगी। मैंने इतने वीडियो बनाए हैं, आपने बचत तो शुरू करी है ना, कुछ तो बचत करती होंगी, 1000, 1500, 2000। मान लीजिए आपने 2000 रुपए हर महीने आज से आपने बचाने शुरू कर दिए। उन 2000 में से सिर्फ 500 रुपए अलग कर दीजिए सिप के लिए। आपको पता चल गया होगा, मैंने पिछली वीडियो बताया था कि सिप क्या है। सिप होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको समझ आ गई डिटेल? सिप वो चीज होती है। अब सबसे पहले मैं सिप बताने से पहले आपको आपकी भाषा में एक चीज बताती हूँ। आप लोग घर में मिट्टी की गुल्लक तो रखते होंगे। मिट्टी की गुल्लक रखते हैं ना पैसे जोड़ने के लिए, बच्चों को भी देते हैं लाके। मिट्टी की गुल्लक क्या होती है कि हम आते जाते उसमें खुले पैसे होते हैं, कुछ होते हैं, वो डाल देते हैं कि कभी उस गुल्लक से हमें कुछ पैसे निकालने पड़े, कोई दिन त्योहार पे, कोई इमरजेंसी में, तो हम उन पैसों को, मान लीजिए आपने गुल्लक रखी, साल भर आपने छेड़ी नहीं है उसको, साल भर आपने उसमें पैसे डालते रहे, और जैसे ही आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई दिन त्योहार आ गया, कोई पढ़ाई लिखाई आ गई, कोई ऐसा काम आ गया, तो आपने वो गुल्लक फोड़ी और पैसे निकाल लिए साल भर के। लेकिन गुल्लक में आपने साल भर जितने पैसे डाले ना, आपको उतने ही मिलेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड यानी जो सिप है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सुनिएगा। मान लीजिए आपने 500 रुपए हर महीने निकाले, 500 रुपए हर महीने निकाले 15 साल के लिए। 15 साल तक आपने 500 रुपए निकाले, बने कितने? 90,000 रुपए। 15 साल तक आपने 500 रुपए निकाले और अब उस पर 15% ब्याज लगा। ये मैं अंदाजा बता रही हूँ, घटता बढ़ता भी रहता है और ज्यादातर इसमें बढ़ता ही है, बहुत कम चांस होता है घटने का। 15% ब्याज लगा 15 साल के लिए। 500 रुपए निकाले, बने कितने? आपने दिए कितने? 90,000 रुपए। आपने तो 90,000 दिए ना 15 साल तक, और आपको मिलेंगे कितने? लगभग 3 लाख से भी ऊपर तक का अमाउंट आपको मिलेगा। तो हुआ ना फायदा। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रही कि आप 500 रुपए जो है 15 साल तक सिर्फ 500 रुपए कंटिन्यू रखो। आज आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डाउन है, थोड़ा सा नई बजट बैठ रहा, तो आप 500 रुपए या उससे 300 रुपए इतनी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन जैसे आपने साल भर 500 रुपए दिया, अब आप कह रहे हो कि मेरा काम वाम थोड़ा सा ठीक चल रहा है, तो आप 500 के 1000 रुपए कर सकते हो, 1500 कर सकते हो। जितने ज्यादा अमाउंट दोगे उस पे आप 15% से भी ऊपर का ब्याज जोड़ते जाओ। 15 साल तक आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको कितना अमाउंट मिल जाएगा। मैं आपको लमसम बता रही हूँ, क्योंकि इसमें घटने के चांस तो कम ही होते हैं, बढ़ता ही है। तो अगर आप 1000 भी करोगे, 2000 भी करोगे, जैसे मैं कोई बर्डन नहीं डाल रही, कोई दबाव नहीं डाल रही, कोई जबरदस्ती नहीं करी, मैं कह रही हूँ आप अपना काम का हिसाब देखो। अभी आप साल 2 साल तक 500 रुपए डाल सकते हो तो 500 डालो, शुरुआत तो करो। उसके बाद अपना रकम बढ़ा सकते हो, उसी में, उसी सिप में, अलग से नहीं लेनी। जो आपने 500 की कंटिन्यू करी है ना, आप उसी में अमाउंट और बढ़ा सकते हो। 1500 कर दो, 2000 कर दो, 1000 कर दो, 800 कर दो, 900 कर दो, जो आपको ठीक लगे। और उसमें आप 15% तक का ब्याज जोड़ो 15 साल तक। पहले बिना उसके देखना कि आपने कितने पैसे आपके बनते हैं और आपने दिए कितने, और 15% के ब्याज के हिसाब से आपको कितने मिले। इतने अमाउंट से आप अपने बच्चों का भविष्य, हायर स्टडी में आपको ये पैसा बहुत काम आ सकता है, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, आगे आगे पढ़ाइयां करनी, कोर्स करने, उस टाइम हमारे हाथ पांव फूल जाता है, पैसा कहाँ से आएगा। तो आपको अलग से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आप पढ़ाई में निकलवा सकते हो पैसे, शादी ब्याह की टेंशन हट जाएगी, और तो और आपका बुढ़ापा सिक्योर हो जाएगा। और ये नहीं कि आप एक ही सिप पे अटके रहो। अगर आपका अमाउंट बढ़ जाता है तो आप 2 सिप भी ले सकते हो। एक तो बच्चों के लिए चल रही है वो अलग से, जब आपका काम वगैरह सही बैठ जाए आप 2000 निकाल सकते हो, 1000 की बच्चों के लिए कर लो, हायर स्टडी के लिए, 1000 रुपए अपने बुढ़ापे के लिए कर लो, 8-10 साल 15 साल तक के लिए, कि आपका बुढ़ापा भी सिक्योर रहेगा।
आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एसआईपी यानी सिर्फ किसके लिए नहीं है। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं या जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, या फिर जैसे आपने ये एसआईपी ली है बीच बीच में से बार बार पैसे निकाल रहे हैं। उसके लिए तो आप अलग से इमरजेंसी फंड रखिए ना, उसमें से आप पैसे निकालिए। इसको नहीं छेड़ना है। अगर आपने 15 साल का लिया टारगेट, 10 साल का लिया तो बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये उनके लिए नहीं है जो बार बार पैसे निकालेंगे। आप समझ लीजिए ये किन के लिए है। ये उनके लिए है जो 500 रुपए से शुरुआत करके अपना बच्चों का और अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, जिनके पास धैर्य है और जो चाहते हैं कि हमारे हाथ में बचत, जो हमारे हाथ में बचत है उसे हम इन्वेस्ट करें और हमारी बचत हमें बढ़ के मिले। और उनके लिए जरूरी ये चीज हो जाती है, सबसे बड़ी बात उनके लिए जरूरी चीज हो जाती है कि उनको बचत करने की आदत डल जाती है। बचत करने की जब आदत डल जाएगी तो आप अपने आप 500 रुपए हर महीने निकाल लेंगे। और मैंने ये नहीं कहा कि आप हर महीने 500 रुपए 15 साल तक डालिए, आपके पास जैसे अमाउंट ज्यादा हो जाए आप ज्यादा कर सकती हैं। समझ आ गई आपको? कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका जवाब दूंगी। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी ऐसी बात हो, आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। आपकी बहन हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। जाते जाते यही कहूंगी, गृहिणी की बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के आगे भी मैं बताऊंगी कि कौन सी लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए, किस में पैसे डालने चाहिए, किस में नहीं डालने चाहिए, ये सब आगे वीडियो आएंगे। तो वीडियो बिल्कुल लगातार स्किप मत करना, वरना आप बिल्कुल भी एक भी वीडियो स्किप कर दिया ना तो आप समझ नहीं पाओगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आ सके, और मुझे कमेंट करके बताना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर मुझे बताइएगा। इसी तरह के फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।